गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कि कैसे डॉग को अपना एक नया मास्टर मिला। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम डॉग की कहानी जानने वाले हैं कि क्या डॉग हमेशा से ही, जो आज के समय में इन टुडेज टाइम डॉग्स आर आर पेट एनिमल्स, ठीक है, डॉग्स को हम पालतू जानवर के रूप में जानते हैं। पर क्या हमेशा से ही ऐसा था? क्या हमेशा से ही वो हमारे पालतू जानवर रहे हैं, या फिर वो पहले जंगली जानवर हुआ करते थे? और अगर वो जंगली जानवर थे तो कैसे वो हमारे पेट एनिमल बने? तो इसी की कहानी इस चैप्टर में हम जानेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं, बिफोर यू रीड, ठीक है, आपको ये पता होगा कि हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें कुछ बताया जाता है उस चैप्टर से रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। देखो, ये तो सबको पता है कि जो डॉग होते हैं और वुल्फ यानी कि भेड़िए, कुत्ते और भेड़िए का आपस में बहुत ही घना संबंध है, क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, भेड़िए भी और डॉग्स भी। बस डिफरेंस क्या है कि भेड़िए जंगल में रहते हैं, वो जंगली जानवर है, और डॉग्स इंसानों के साथ रहते हैं, वो पेट एनिमल्स हैं। इज इट क्लियर? You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. साथ ही आप लोगों को ये भी पता होगा कि कई सदियां गुजर गई हैं और धीरे धीरे इंसान खुद जैसे जंगल को छोड़कर जब सभ्यता की ओर बढ़ा, सिविलाइजेशन की ओर बढ़ा, मैदानों की ओर बढ़ा, उसने खेती बाड़ी करना शुरू करी, तो उसने अपने साथ साथ कुछ जानवर भी लेके आया वो। ठीक है, वो अकेला नहीं आया जंगल से, वो कुछ जानवर भी लाया साथ। और उसके साथ वो जानवर थे जो उसके लिए सबसे ज्यादा वफादार थे, जिसमें उसे वफादारी के गुण दिखाई दिए, लॉयल्टी वाले गुण दिखाई दिए, और जिसमें उसे ये लगा कि इन एनिमल्स को मैं क्या कर सकता हूं, अपने अकॉर्डिंग इनको डोमेस्टिकेट कर सकता हूं, टेम कर सकता हूं, यानी कि इनको पाल सकता हूं, इनको अपना पालतू जानवर भी बना सकता हूं। एंड वी ऑल नो कि कौन कौन से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, कौन कौन से पेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन प्रीवियस क्लासेस, या फिर अभी करेंट क्लास में आप लोग पढ़ ही रहे होंगे कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेट पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से रहते हैं। तो आपको क्या लगता है बच्चों कि जो काउज होंगी, बुल्स होंगे, बफेलोज होंगी, क्या ये हमेशा से ही पेट एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रहे होंगे? नहीं। जब शुरुआत में इंसान खुद वाइल्ड था, ठीक है, खुद वो जंगल में रहता था, तो फिर ये एनिमल्स कैसे पेट एनिमल्स हो सकते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो सकते हैं? ये भी समय के साथ ही डोमेस्टिकेटेड बने। और इनको डोमेस्टिकेट किसने किया? ह्यूमन, इंसानों ने ही किया, ह्यूमन बींग्स ने। इज इट क्लियर? तो मैंने जैसा बताया कि जब इंसान जंगलों से आया तो वो अपने साथ कुछ जानवर लेके आया, जैसे कि गाय, बकरियां और भैंसे, बफेलोज, इस तरह के काफी सारे एनिमल्स को वो अपने साथ लाया। लेकिन इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कौन करता? वाइल्ड एनिमल्स से, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स तो इनको अपना शिकार बना लेते। तो उसे कोई तो चाहिए था जो उसकी रखवाली करे, ह्यूमंस की भी रखवाली करे और साथ ही साथ उसके जानवरों की भी रखवाली करे। तो इसलिए वो अपने साथ लेके आया डॉग्स को। इज इट क्लियर? Here is a story about the dog। और यहाँ पे इस चैप्टर में आप इसी तरह के एक डॉग की कहानी पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो एक जंगली जानवर से एक टेम एनिमल बना, यानी कि पालतू जानवर बना। क्लियर बच्चों? आई होप आप लोगों को चैप्टर का एक तरह से बेसिक रिव्यू मिल चुका है। ठीक है, आप जैसे मूवी का ट्रेलर होता है उसी तरह से आपने इस मूवी का भी, स्टोरी का भी ट्रेलर देख लिया है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कि डॉग को अपना नया मास्टर कैसे मिला। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे डॉग के अंदर ये भावना आई कि मुझे एक मास्टर ढूंढना है अपने लिए। ठीक है, और कैसे ढूंढते 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 और फाइनली वो इस बात को डिसाइड करता है कि वो अपना मास्टर इंसानों को बनाएगा। वो ऐसा भी हो सकता था कि वो अपना मास्टर किसी और को बना लेता। ठीक है, कई सारे जानवर थे,
और भी दूसरे कई सारे स्पीशीज है, उसने इंसानों को ही क्यों अपना मास्टर बनाया? तो ये जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपने चैप्टर को। फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। पहली लाइन ही हमें बता रही है कि डॉग्स शुरुआत में अपने मास्टर खुद हुआ करते थे, यानी कि डॉग्स पर किसी का कंट्रोल नहीं था, डॉग्स किसी के कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है, उन्हें कोई काबू नहीं कर सकता था, वो खुद अपने मास्टर थे, स्वतंत्र थे डॉग्स। जिस तरह से बाकी जानवर आप जंगलों में देखते हैं, क्या उनका कोई मालिक होता है? क्या कोई उन्हें कंट्रोल कर सकता है? नहीं। दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। उनका जब मन करेगा वो शिकार करेंगे, उनका जब मन करेगा वो सोएंगे, जब मन करेगा घूमेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से डॉग्स भी रहते थे। एंड लिव द वे वुल्व्स डू। और अपनी जिंदगी वो कैसे जीते थे? सेम जैसे कि वुल्व्स, भेड़िए जीते हैं। इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग। और आजादी में अपने जीवन को बिताते थे। until a dog was born who was ill pleased with this way of life। और ये सब बहुत समय तक चलता रहा। डॉग्स हमेशा अपना जीवन ऐसे ही बताते रहे। कब तक? तब तक जब तक कि एक अलग डॉग का जन्म नहीं हुआ था। एक ऐसा जो डॉग जन्म लेता है जिसे अपने इस जीवन शैली से परेशानी थी, वे ऑफ लाइफ, यानी कि इस जीवन जीने के तरीके से उसे नाराजगी थी, परेशानी थी, उसे ये जीवन जीने का तरीका पसंद नहीं आया। इल प्लीज्ड, यहाँ पे आप एक वर्ड देख पा रहे हैं, इल प्लीज्ड का मतलब होता है ओल्ड फैशन। उसे लगा कि ये बहुत ओल्ड फैशन तरीका है जीने का। एंड ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट वे ऑफ लाइफ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि जैसी जिंदगी हम डॉग्स जी रहे हैं वो सही नहीं है। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। ही वॉज सिक एंड टायर्ड का मतलब है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। सिक, बीमार, ऐसा नहीं कि वो बीमार हो गया था वाला, बीमार से इसका मतलब नहीं है। सिक एंड टायर्ड का मतलब होता है कि एक ही चीज कर करके बार बार थक जाना, सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। कि जैसे बाकी जानवर घूमते रहते हैं पूरे जंगल में, उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। अब देखो, कोई चीज, वन थिंग कैन बी गुड फॉर समवन एंड नॉट फॉर अदर पर्सन, ठीक है। कोई चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए खराब हो सकती है। तो जो फ्रीडम बाकी डॉग्स को बहुत पसंद थी, इस डॉग को वो फ्रीडम नहीं पसंद थी। ये परेशान हो रहा था कि ऐसे ही बिना किसी पर्पस के मैं पूरे दिन भर जंगल में घूमता रहता हूँ, ठीक है, और दिन भर क्या करता हूँ? लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में पूरा दिन भर जंगल में घूमता रहता हूँ। और इस कारण ही वॉज ऑलवेज बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्गर देन ही। और वो हमेशा, क्योंकि अब खाना ढूंढने निकलेगा तो वहां पे खाना ढूंढने के लिए दूसरे शिकारी भी होंगे, और कुछ शिकारी उससे भी ज्यादा कैसे होंगे? स्ट्रॉन्गर होंगे, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। तो जो उससे शक्तिशाली होंगे वो उसका क्या कर देंगे बच्चों? वो उसको या तो डराएंगे, धमकाएंगे, या मारेंगे, या उसी का ही शिकार कर देंगे। तो इस डर में जी जी कर और पूरे दिन भर डर में घूमते घूमते वो परेशान हो गया था, उसे ऐसा ठीक नहीं लग रहा था। फर्स्ट पैराग्राफ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड। उसने इस बारे में बहुत सोचा पहले, ठीक है, कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे ऐसे ही जिंदगी को आगे चलाना चाहिए जैसे कि पिछले उसके कई सारे पूर्वज जैसा करते आ रहे हैं, या फिर उसे एक नया रास्ता चुनना चाहिए। और फिर वो डिसाइड करता है, फाइनली एक फैसला लेता है, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। और लास्ट में वो क्या निर्णय लेता है?
वो ये निर्णय लेता है, ये डिसीजन लेता है कि उसे किसी का सर्वेंट बन जाना चाहिए, ठीक है, किसी का गुलाम बन जाना चाहिए जो कि उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और यहां तक कि सिर्फ उससे स्ट्रॉन्गर नहीं है, पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। पूरे अर्थ में उससे स्ट्रॉन्ग कोई और स्पीशीज है ही नहीं। तो वो ऐसे स्ट्रॉन्ग किसको ढूंढेगा, किसी स्पीशीज को ढूंढेगा और उसे अपना मास्टर बनाएगा, खुद उसका सर्वेंट बन जाएगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल पड़ता है अपनी खोज में, जहां वो अपने मास्टर को ढूंढता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो अपना मास्टर खुद नहीं बनेगा। आज तक डॉग्स अपने मास्टर खुद थे, क्योंकि अपना मास्टर खुद होने का मतलब क्या है बच्चों? सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप खुद अपने मास्टर होते हैं तो इसके बेनिफिट्स तो हैं, ठीक है। इसका ये बेनिफिट है कि आप स्वतंत्र हैं हर चीज करने के लिए जो आपका मन कहेगा। आपको किसी के अकॉर्डिंग कुछ करना नहीं पड़ेगा, किसी के इशारों पे नहीं चलना पड़ेगा। आप फ्री होंगे और अपनी मर्जी के मालिक होंगे। बट इसकी कुछ, फिर अगर स्वतंत्रता के साथ साथ क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ खतरे भी आते हैं। अब अपना मास्टर खुद होने के खतरे क्या है? सबसे बड़ा है रिस्क। अगर आप अपने मास्टर खुद हैं तो यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं लेगा, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आप खुद अपने लिए जिम्मेदार हैं। आपके साथ अच्छा होता है तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू, और अगर आपके साथ बुरा होता है तो वो भी आप पे ही डिपेंड करेगा। ना तो कोई आपको बचाने आएगा, ना कोई आपको समझाने आएगा, ना कोई आपको किसी काम के लिए रोकने के लिए आएगा, ठीक है। तो आप खुद अपने मालिक हैं, तो कोई आपको बचाने भी नहीं आने वाला जब आप मुसीबत में फंस जाएंगे। सो दिस इज द रिस्क बिहाइंड बीइंग योर ओन मास्टर। तो अपना खुद का मास्टर होने में फायदे भी हैं, साथ ही साथ नुकसान भी हैं। तो बाकी सब लोगों को, बाकी आज तक सभी डॉग्स को इसके फायदे दिखते थे, तो वो अपने खुद के मास्टर थे। लेकिन जो ये वाला डॉग था ये थोड़ा अलग था, इसे बहुत सारे नुकसान दिखे। इसे ये लगा कि जब तक मैं खुद अपना मास्टर हूं, मुझे खुद ही भटकना पड़ेगा जंगलों में, खुद ही शिकार ढूंढना पड़ेगा, और शिकार ढूंढने के चक्कर में क्या होगा कि कई बार शायद मेरा खुद का शिकार हो जाए। और ऐसा भी होता रहा होगा कि जंगल के दूसरे जो स्ट्रॉन्गर एनिमल्स हैं वो इसे परेशान करते होंगे, इसे डराते होंगे, इसका मजाक उड़ाते होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसने डिसाइड किया कि ये अब अपना मास्टर खुद नहीं बनेगा, ये किसी स्ट्रॉन्ग मास्टर को ढूंढेगा और उसका सर्वेंट बन जाएगा। क्योंकि अगर ये एक बार किसी का सर्वेंट बन गया तो फिर डॉग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मास्टर की हो जाएगी। डॉग को कोई खतरा आएगा तो उसका मास्टर उसे बचाएगा। डॉग को खाने के लिए कौन देगा? उसका मास्टर देगा। उसके बदले में डॉग को क्या करना होगा? सिर्फ एक सर्वेंट बन के रहना होगा अपने मास्टर का, जैसा उसका मास्टर बोलेगा उसे वैसा करना होगा। इज इट क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ क्लियर हो गए। अब हमारा जो डॉग है ये अपनी खोज में निकल पड़ा है मास्टर की। और ये क्या खोज रहा है? ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल या फिर पर्सन को ढूंढ रहा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, और उसी को ये अपना मास्टर बनाएगा। He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf. किन्समैन किसे कहते हैं बच्चों? किन्समैन कहते हैं एक रिलेटिव को, ठीक है। इसमें आपको जो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपने पहले एक वर्ड देखा था इल प्लीज्ड, आप दूसरा वर्ड देख रहे हैं किन्समैन, तो ये वो वर्ड्स हैं जो मॉडर्न वर्ड्स नहीं है। दीज आर द वर्ड्स टेकन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, इसलिए इनको ओल्ड फैशन वर्ड कहा गया है। अब आजकल हम रिलेटिव वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, रिलेटिव जो इसका रिश्तेदार है, ठीक है। किन्समैन हम उतना यूज नहीं करते, ये ओल्ड फैशन वर्ड है। उसी तरीके से हम नॉट हैप्पी यूज करते हैं, नॉट ग्लैड यूज करते हैं, हम इल प्लीज्ड यूज नहीं करते हैं। बट मीनिंग क्या है होता है इल प्लीज का? नॉट हैप्पी। और किन्समैन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव। तो फिर ढूंढते ढूंढते डॉग को मिलता है अपना एक रिलेटिव, एक रिश्तेदार, एक बड़ा सा वुल्फ, एक बिग वुल्फ, who was as strong as he was fierce। जितना ज्यादा वो फियर्स था, फियर्स यानी कि दिखने में जितना वो डरावना था, वो उतना ही ज्यादा खूंखार भी था, उतना ही खतरनाक और स्ट्रांग भी वो था। क्लियर स्टूडेंट्स?
और वो डॉग से पूछता है वेयर आर यू गोइंग डॉग, डॉग तुम कहां जा रहे हो, द वुल्फ आस्क्ड। डॉग कहता है आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं टू टेक अप सर्विस विद, ताकि उसकी मैं क्या कर सकूं, सेवा कर सकूं, जिसकी मैं सेवा कर सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो डॉग वुल्फ को देखता है, उसे लगता है ये बहुत स्ट्रांग है, ये मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और मुझे खाने पीने के लिए भी सारी चीजें देगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो वुल्फ को अपना मास्टर बनाएगा और इसलिए वो वुल्फ से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। वुल्फ कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो एग्री हो जाते हैं इस बात को लेकर के, एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों एक साथ आगे निकल जाते हैं। फोर्थ पैराग्राफ स्टूडेंट्स, टेक अप सर्विस का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, सेवा करना, बिकम द सर्वेंट ऑफ, क्योंकि अगर आप किसी के सर्वेंट बनेंगे तो आप एक तरह से उसकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वेरी गुड। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते रहे एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक से जो वुल्फ था उसने अपनी नाक को उठाया, सर उठाया, स्निफ्ट, स्निफ्ट का मतलब होता है बच्चों सूंघना, और उसने सूंघना शुरू किया। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, डार्टेड क्विकली का मतलब होता है रास्ते से फटाफट से हट गया, एंड इनटू द बुशेस, इनटू द बुशेस मींस कि झाड़ियों में जाकर छिप गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में बहुत अंदर जाकर के क्रेप्ट डीपर, घुस गया, अंदर छिप गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और ये सब देख करके जो डॉग था वो तो बहुत ज्यादा हैरान था कि अरे ये क्या हुआ, जिसको मैं अभी तक अपना मास्टर मान रहा था, बहुत स्ट्रांग समझ रहा था, वो इस तरह से डरपोकों वाली हरकतें कर रहा है। और वो ये देख के सरप्राइज हुआ। एंड ही सेज व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मास्टर आपके साथ ही क्या हुआ। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, ऐसी क्या चीज है जिसने आपको डरा दिया। इस पे वुल्फ कहता है कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, देयर इज अ बेयर आउट देयर, कि वहां पे एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो इतना खतरनाक है कि वो तुम्हें और मुझे दोनों को साथ में खा जाएगा। फिफ्थ पैराग्राफ, सीइंग दैट बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, और डॉग ने जैसे ही ये देखा कि बियर तो वुल्फ से भी खतरनाक है, उसने क्या डिसाइड करा कि वो तुरंत वुल्फ को छोड़ देगा और किसकी सर्विस ले लेगा, बियर के पास जाके उसका सर्वेंट बन जाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, वो वुल्फ को छोड़ देता है, एंड आस्क्ड बियर टू बी हिज मास्टर, और सीधा जाकर बियर भालू से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। तो देखा बच्चों आपने डॉग को कि कैसा कैरेक्टर है डॉग का, कि जैसे ही उसने देखा कि वुल्फ उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि बियर है, उसने तुरंत ही अपने डॉग उसे अपने मास्टर की जो उपाधि दी थी वहां से हटा दिया और सीधा बियर के पास चला गया और उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। और कौन नहीं चाहेगा कि उसे एक सर्वेंट मिले, हर जानवर हो, इंसान हो, ये देख के खुश होता है कि कोई उसकी सर्विस करे। बियर भी इस बात के लिए क्या करता है, एग्री हो जाता है। बियर एग्री टू दिस रेडिली, बिल्कुल खुश हो जाता है और वो हाँ कह देता है। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और कहता है कि चलो चलते हैं और अपने लिए हर्ड ऑफ काउज यानी कि गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फुल, और फिर वो कहता है, बियर कहता है ऐसा, ठीक है, मैं शिकार करूंगा और फिर हम दोनों मिलके खाएंगे, पेट भर के खाना खाएंगे। और डॉग को यही चाहिए था कि कोई ऐसा मास्टर मिले जो उसके बदले शिकार करे, उसके बदले जो सबसे लड़े, और वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, और साथ ही साथ वो उसके बदले में उसका क्या बन के रहे, सर्वेंट बन के रहे। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ हर्ड ऑफ काउस, तो उन्हें तुरंत ही एक गाय का झुंड मिल भी जाता है। दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइज, वो उस पे शिकार करने ही वाले थे उस झुंड का, तभी एक
बहुत भयंकर सा शोर सुनाई देता है। द काउज वर मूविंग लाउडली, और काउज मूविंग यानी कि जो आवाज निकालती हैं गाय, तेज तेज आवाज निकालने लगती हैं। रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगती हैं पैनिक में आकर के। पैनिक यानी कि बच्चों, पैनिक किसे कहेंगे? घबरा करके, घबराहट में इधर उधर हर दिशा में दौड़ने लगती हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और बियर ये सारी चीजें पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा होता है। एंड देन ही टू रैन हेस्टीली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और कुछ देर बाद वो भी, जैसे जिस तरह से गाय भाग रही हैं, आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं बच्चों। देखो, शुरू से ही हम सभी पिक्चर्स को देखते हैं। पहली पिक्चर थी हमारे पास जब इस डॉग को एक बड़ा सा वुल्फ मिलता है और ये इसे अपना मास्टर बना के इसके साथ चलने लगता है। फिर जब वुल्फ को डरता हुआ देखता है तो फिर बियर को अपना मास्टर बना लेता है। और जब ये जैसे ही काउस का शिकार करने वाले थे, काऊ खुद भागती दिखती है इन्हें, और बियर भी ये देख के पेड़ के पीछे आकर के छिप जाता है। और ये सारी चीजें कौन देख रहा है? डॉग देख रहा है और हैरान हो रहा है कि भाई अब ऐसी क्या चीज आ गई जिसने बियर को भी डरा दिया। वो बियर जो कि मुझे और वुल्फ को एक साथ खा सकता था, इन काउस को एक साथ शिकार कर सकता था, तो ऐसी क्या चीज है? वो कहता है, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर, मुझे अब यहाँ क्यों आना पड़ रहा है आपके पीछे, हम पेड़ के पीछे क्यों छिप रहे हैं? फिर बियर कहता है, इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि ये हम छिप रहे हैं इस शेर के वजह से जो इस पूरे जंगल पे राज करता है। द लायन, हु इज ही? डॉग पूछता है, लायन कौन है? डू यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। फिर बियर बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो इस पूरे अर्थ में, पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, यानी कि बीस्ट का मतलब होता है जो जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, और ये सुनते ही डॉग सीधा कह देता है कि फिर तो बियर, मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा, आपसे अलविदा लेनी पड़ेगी। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, क्योंकि मैं ये डिसाइड कर चुका हूं कि मैं अपना मास्टर सिर्फ उसे बनाऊंगा जो इस पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे लग रहा था शायद आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैंने आपको अपना मास्टर बनाया, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपसे भी स्ट्रांग और सबसे स्ट्रांग इस पूरी अर्थ में लायन है, तो अब मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू ही बी हिज मास्टर, और डॉग लायन के पास चला जाता है, उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? द लायन एग्रीड टू इट, लायन इस पे एग्री करता है, उसकी बात मान जाता है। द डॉग स्टेड विद हिम, और जो डॉग है वो उसके साथ रहता है बहुत समय तक। सर्व्ड हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक उसकी सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, डॉग की बहुत अच्छी जिंदगी कट रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और अब उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी कि उसकी सारी शिकायतें खत्म हो गई थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि पूरे जंगल में लायन से स्ट्रॉन्ग कोई भी जानवर नहीं था। नो वन डेयर टू टच द डॉग, और क्योंकि जब मास्टर इतना स्ट्रांग है तो उसके सर्वेंट को कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इज इट क्लियर? और ऑफेंड हिम एनी इन एनी वे, और ना ही कोई उसे क्या कर सकता है? ऑफेंड कर सकता है, नाराज कर सकता है, परेशान कर सकता है, छेड़ सकता है, उसका मजाक उड़ा सकता है। पर एक दिन की बात है, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। पर एक समय की बात है, एक दिन की बात है, जब वो दोनों एक पहाड़ी के संकरे रास्ते में क्या कर रहे थे? चल रहे थे। अचानक से जो लायन है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर, और दहाड़ने लगता है। स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और गुस्से में अपने पंजों को जमीन पर पटकता है। विद हिज पॉ, विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, और इतनी फोर्स से पटकता है कि वहां पे क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, लेकिन कुछ ही पल के बाद वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? डॉग ये देख करके पहले हैरान होता है कि कहाँ तो पहले लायन इतनी तेज गुस्से में गुर्रा रहा था और गुस्सा दिखा रहा था, और अब वो पीछे हट रहा है। तो पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है मास्टर? सरप्राइज होते हुए डॉग ये पूछता है। इस पे लायन कहता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी की गंध आ रही है जो हमारी तरफ आ रहा है। द लायन सेड,
वी वुड बेटर रन ऑफ फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। और लायन जब ये कहता है कि अब हमें भागना चाहिए वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो ये सुनते ही इतने समय से जो डॉग लायन की सेवा कर रहा था वो एकदम बदल जाता है। वो कहता है ओके, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। जो चीज सेम उसने बेयर के साथ करी, वुल्फ के साथ करी, वो लायन के साथ भी कहता है कि मुझे फिर आपको अलविदा कहना पड़ेगा। आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। और अगर लायन आप भी उससे डर रहे हैं, अगर आप उस मैन से, अगर आप कहते हैं कि वो एक इंसान है और आप उससे डर रहे हैं, तो फिर अब मुझे उसे ही अपना मास्टर बनाना होगा। एंड ऑफ द डॉग का मतलब है डॉग वहां से चला जाता है। वेंट टू जॉइन द मैन, और जाकर के आदमी के साथ मिल जाता है, इंसान के साथ मिल जाता है। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और हमेशा उसके साथ ही रहता है, इंसान के साथ रहता है और उसकी फेथफुली यानी कि बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और ये सारी कहानी बहुत समय पहले की है। बट टू दिस डे, लेकिन तब से लेकर आज तक, आज के दिन तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। तब से लेकर बच्चों आज तक हम देख रहे हैं अभी करंट, ठीक है, वर्तमान में भी जो डॉग का सबसे लॉयल सर्वेंट कौन रहता है, डॉग ही रहता है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और डॉग के लिए इंसान के अलावा कोई और मास्टर नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है, आपने कभी देखा होगा कि डॉग ने अपना मास्टर चेंज कर लिया। इंसानों के बाद उसने अपना मास्टर चेंज नहीं किया और इंसान ही हमेशा से उसके मास्टर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिनिश हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि एक डॉग जो बाकी सभी डॉग से अलग था, जो खुद अपना मास्टर नहीं बनना चाहता था, ही वांट टू बी समवन सर्वेंट, और अपने लिए एक मास्टर ढूंढने निकलता है। जहाँ पे सबसे पहले उसे वुल्फ मिलता है, बट वुल्फ उतना स्ट्रांग नहीं था बियर जितना, तो वो बियर को मास्टर बनाता है। बेयर से ज्यादा स्ट्रांग लायन था, तो वो लायन को अपना मास्टर बनाता है। और जब लायन को वो इंसानों से डरता हुआ देखता है, तो फाइनली वो हम इंसानों को अपना मास्टर बना लेता है। और आज तक जो डॉग है, ही हैड नोन नो अदर मास्टर, यानी कि उसका कोई और मास्टर नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंसानों का ही वो एक फेथफुल पेट बनकर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को एक बार आप फिर से समझेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।